जब वो मेरे पास फर्श पर आकर बैठ गई तो इसने बहुत मध्यम लहजे में कहा, जाबिर, क्या ये लड़की तुम्हें पसंद है? पसंद? मैंने इसका मफहूम समझकर कहा, हाँ पसंद है, मगर तुम्हें ऐसी बातें करना कहाँ से आ गईं? ये सब तुम्ही ने सिखाया है? क्या तुम इसे बहुत पसंद करते हो? हाँ बहुत ज्यादा, मैंने मुस्करा कर कहा। मगर तुमसे ज्यादा नहीं। ये कहकर मैंने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। खुदा की किस मुकद्दस समोराल की अजमत का ख्याल माने है, वरना मैं तुम्हें यहां से उठा ले जाता। फिर तुम मेरा किया करते। तरुम ने मासूमियत से कहा, मैं तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाता। मैं तुम्हें बैरूत ले जाता। जब तुम आला लिबास में वहां की सड़कों पर जलवागिर होती तो लोग दंग रह जाते। मैंने जज्बाती लहजे में कहा, गार के इस हिस्से में मेरे और तरुम के सिवा कोई नहीं था। जमाल सो रहा था। सरिता के बारे में मुझे यकीन था कि वो नाजुक बदन हालात से इस कदर खौफजदा है कि अपनी जगह से हिलने तक का खतरा मोल नहीं ले सकती। समोराल मुकद्दस अकुबला की तलबी पर उसकी बारगाह में गया हुआ था। ये सन्नाटा, ये भड़कती हुई मशल, ये दोशीज़ा और मैं के एक सरमस्त नौजवान, अंदर छुपे हुए इस बदबख्त शख्स ने मुझे हवस की तरफ लाक अलिफाकसाया। मेरा दिल चाहा कि तरुम को घसीटकर इस इम्तिना का दरवाज़ा बंद करूं, जो एक हुसैन औरत को एक नौजवान मर्द से दूर करने का गैर फितरी जबर है। लेकिन मुकद्दस समोराल ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया था। हालांकि इस इलाके में इस किस्म के एतमाद दोशीज़गी, इस्मत और जिन्स के बारे में वो गुरेज नहीं थे जो हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो हवस, बदनीति और नफस के बारे में न जानते हो। मैं अलिफाटे खड़ा हो गया। अगर मैं दीवानगी और सरशुरा के इस लम्हे में बहक गया तो मुकद्दस समोराल नाराज हो सकता है, और फिर जजीरा तोरी का कोई गोशा मेरी पनागाह में नहीं बन सकता। काहिन आजम इस वक्त अकुबला के रूबरू मौजूद है, लेकिन काहिन आजम की निगाहें इसके घर में मौजूद होंगी। वो सारी बातें महसूस कर रहा होगा और देख रहा होगा, चूंकि वो बरतर ताकतों का हामिल है। अब जबकि मैं जजीरे के एक सरदार को खत्म करके एक संगीन जुर्म का मुर्तकिब हो चुका हूं, तो मेरे लिए एहतियात लाजिम है। यकीनन अकुबला अपने सरदार की मौत पर बरहम होगी, और समोराल भी लाजिमन अपनी मलिका का हमनवा होगा। कालारी के खात्मे के बाद हालात और संगीन हो गए हैं। मुझे सरिता को हासिल करने के जोश में इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। सुकून और आराम की ये सातें इस खूनी हंगामे के बाद कहीं नसीब हुईं तो मुझ पर खौफ गालिब आ गया। उन देखी बलाओं का खौफ, आने वाले सानहों का खौफ। एक सरदार की मौत कोई छोटा वाकया नहीं है। न जाने अब क्या कौन से इम्तिहानों से गुजरना पड़े। तरुम ने फिर मुझे चौंका दिया। वो हैरत से मुझे बहलता हुआ देख रही थी। तुमने सरदार कालारी से इसे कैसे हासिल कर लिया? मुकद्दस समोराल ने मुझे हौसला बख्शा था, वरना कालारी जैसे देवजाद और बड़े सरदार पर मेरी बर्तरी मुहाल थी। मैंने कहा, मगर तुमने इसे ज़ेर कैसे कर लिया? ये एक नामुमकिन काम है। मेरे साथ सच्चाइयां थी, मेरे पास हौसला था, और सरिता का साथ कुछ और ताकतें दे रही थीं, इसलिए मुझे इसे मारने में आसानी हुई। क्या तुमने इसे मार दिया? तरुम हैरत से अलिफाटे खड़ी हुई। हाँ, मैंने इसका काम तमाम कर दिया, मैंने पुरसुकून लहजे में इसे जवाब दिया। यकीन नहीं आता। जानते हूं, कालारी मुकद्दस अकुबला का एक सरदार था। इस पर आसमान की ताकतों का साया था, और अजीम अकुबला की इनायतें इसकी जलों में थीं। किसी मामूली इंसान का इसके मुकाबले में कामयाब होना मुमकिन नहीं है। तरुम मुझे जिस आमेज निगाहों से देख रही थी, इसकी हैरत बेजा नहीं थी। मैंने एक सानिये तामुल किया, फिर शुरू से आखिर तक के तमाम वाकयात तरुम को सुना डाले। वो पलकें झपकाए बगैर मुझे ताज्जुब से देख रही थी, जैसे मैं कोई अनहोना वाकया सुना रहा हूं। इसने मेरी कहानी सुनने के बाद किसी राय का इजहार नहीं किया। अलबत्ता इसके अंदाज से अलिफालझन और खौफ मुतरश्शे था। मैंने इस खुश्क मौजू से इज्तनाब किया।
और उसके नर्म और नाजुक हाथ अपने हाथों में लेकर आहिस्ता से कहा, तुम यहां से चली जाओ वरना तुम्हारा कुर्ब मुझे बहका देगा। मैं मुकद्दस समोराल के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहता। करीब था कि मैं इस जुनून खेज सैलाब में बह जाता कि गार का बैरूनी दरवाज़ा खिलने की तेज आवाज़ ने मेरे जिस्म में सनसनी पैदा कर दी। तरुम मछली की तरह तड़प कर मेरे हाथों से निकल गई। वहां रुकने के बजाय वो भागत हुई इस हिस्से की तरफ चली गई जहां सरीता और जिमराल मौजूद थे। मैं शशदर बैठा अपने मुंतशिर असाब मुजतमा करने की कोशिश में मसरूफ था कि मेरे कमरे में समोराल नमूदार हुआ। इसके चेहरे पर बिला की दुरुस्ती थी, आंखों में ऐसा दबदबा था कि इससे नजरें नहीं मिला सका। मैं समझ गया कि वो मेरे हवसनाक इरादों से बाखबर हो गया है। खौफजदा होकर मैंने इसे अपने रिवाज के मुताबिक सलाम किया और खामोशी से गर्दन झुकाकर किसी मुजरिम की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। गार के दरविद्वार पर मौत का सुकूत तारी था। कुछ लम्हे इस भयानक सुकूत में गुजर गए, फिर समोराल की गरजदार आवाज उभरी, मेरे साथ आओ। मैंने नजरें उठाकर देखा। समोराल गार के दूसरे हिस्से की तरफ जाने के लिए घूम चुका था। इनकार की क्या मजाल थी। मैंने तमाम तर उजलत से इसके हुक्म की तामील की। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने अपने अंदर के वहशी इंसान को बेलगाम छोड़कर और राम का ना आसूदा बदन बरंगेख्ता करके यकीनन किसी दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया था। वो लम्हात बड़े जागिसल थे। मैं उसकी तकलीद में 2 कमरों से गुजरकर इसकी मखसूस इबादतगाह में दाखिल हो गया। काहिन आजम बड़े कड़िया के सामने आकर रुक गया। इसने कड़िया के नीचे लकड़ियों को मशल दुखा दी। आग भड़क उठी तो वो अपनी जबान में कुछ पढ़ने लगा। मैं सकते के आलम में उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था। कुछ देर तक वो ऊंची आवाज में कुछ पढ़ता रहा। फिर उसने मुकद्दस जारा काका की खोपड़ी गिले से उतारकर अपने हाथ में ले ली और मेरी तरफ घोर कर आवाज में बोला, इसमें झांक कर देखो। मैंने डरते डरते आगे बढ़कर कड़िया में झांक। तेल में एक लारसी पैदा हुई। फिर इस अंधेरी रात में गार के बाहर का मंजर रोज रोशन की तरह तेल की लहरों पर नमूदार हो गया। गार के बाहर रंग धड़ंग मर्दों और औरतों का एक हजम गफीर इकट्ठा था। कालारी का बंदर उछल उछल कर सीना कोबी में मसरूफ था। बज़ाहिर वो सब मेरे खून के प्यासे मालूम हो रहे थे। मेरे जिस्म में सर्दी की एक लहर दौड़ गई। मेरा शाह बरंदाम तेजी से घूम कर हुन आजम से बोला, मुकद्दस समोराल, ये क्या हो रहा है? मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? तुम क्या समझ रहे हो? समोराल ने संजीदगी से पूछा। ये लोग आज मुझे तुम्हारी पनाह से निकाल ले जाने के लिए आए हैं। ये मेरे खून के प्यासे हैं। मैंने बदकत तमाम कहा। गलत, समोराल ने जवाब दिया। ये सही है कि ये तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आए हैं और यहां से ले जाकर ये लोग मुझे आदमखोर चींटियों के हवाले कर देंगे। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, ये तुम्हें अपना हुक्मरान बनाने के लिए बेचैन है। हुक्मरान? तुम क्या कह रहे हो मुकद्दस काहिन? हाँ हुक्मरान, तुमने कालारी को मारकर खुद इसका मकाम हासिल कर लिया है। इस जजीरे की यही रस्म है। जब कोई सरदार को मुकाबले की दावत देता है और उसे मार देता है तो उसे सरदारी का अहल समझा जाता है। तुम अजीम अकुबला के आसमानी कानून की रूह से अब कालारी के जानशीन हो, क्योंकि तुम एक ऐसे शख्स से ज्यादा ताकतवर साबित हुए जो यहाँ का सरदार था। मुकद्दस अकुबला की अजमत तुम पर सायागीर है। अब तुम यहाँ के सरदार हो। किसी अजनबी को आज तक ये सादत हासिल नहीं हुई। तुम मगर मैं कुछ ना कह सका। मैं इससे कहना चाहता था कि वो मुझसे मजाक क्यों कर रहा है, लेकिन मैं इसके सामने इस बेअदबी और गुस्ताखी की जुर्रत नहीं कर सकता था। ये इंकिशाफ सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गया। मेरे वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि अचानक मुझे जजीरा तोरी में एक बड़े सरदार का मनसब मिल सकता था। हैरत और खुशी की बना पर मेरे मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे।
ये लोग जो बाहर चीख पुकार मच रहे हैं, ये मुझे अपना हाकिम बनाने के लिए आए हैं। बैरूत का एक अरब नौजवान, पुरस्रार जजीरा तोरी का एक सरदार तस्लीम कर लिया जाएगा। इस जजीरे का सरदार जिसकी जमीन कल तक खुद इसके लिए तंग थी, वो उन लोगों पर हुक्मरानी करेगा जो कल तक इसके खून का जायका चखने के लिए मुस्तरब थे। मेरी अक्ल में कोई बात नहीं आ रही थी। मैंने रहम तलब नजरों से समोराल की जानिब देखा। वो मेरा इज़्तिराब भांप कर नरम लहजे में यूं गोया हुआ, काहिन कभी गलत बयानी से काम नहीं लेता। जिस वक्त तुमने कालारी को ज़ेर किया था, इस वक्त मैं मुक़द्दस अक़ुबला की बारगाह में हाजिर था, लेकिन मुक़द्दस अक़ुबला ने मुझे फ़ौरन वापस जाने का हुक्म दिया। काहिन आज़म ही किसी शख्स के सरदारी का मनसब संभालने की ज़रूरी रस्में अंजाम देता है। अब तुम्हें कालारी की जिम्मेदारी संभालनी है। तुमने मुश्किल हालात के बावजूद जिस जवां मर्दी, शुजाअत और हौसले का सबूत दिया है, इसका सिला तुम्हें मिल गया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुमने मसाइब से निजात हासिल कर ली है। तोरी जजीरे के रस्म और रिवाज के मुताबिक अभी तुम्हें कालारी का मनसब संभालने से पहले चंद इम्तिहानात से गुजरना होगा, और चूंकि तुम अजनबी हो, इसलिए अक़ुबला के आसानी कानून से वाकिफ होना होगा। अजीम समोराल, मगर मैं सोचता हूं कि क्या मैं इस मनसब जलील से पूरी तरह इंसाफ कर सकूंगा। और वो इम्तिहानात क्या हैं? मैं वहां के रस्म और रिवाज से बिल्कुल नावाकिफ था। फिर भी मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक आगे बढ़कर समोराल के हाथ को बोसा देते हुए कहा, मुक़द्दस समोराल, तेरी इनायतों ने मुझे गुलाम बना लिया है। मैं वदा करता हूं कि तरुम मेरे पहलू में महफूज रहेगी। इसकी हिफाजत मुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज होगी। समोराल ने मुझे और तरुम, सरिता और जमाल को अपनी इबादतगाह से रुखसत कर दिया। सरिता बहुत मायूसी और खामोशी से ये मंजर देख रही थी। हम जब दूसरे कमरे में आ गए तो भी इसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने रस्मी तौर पर उसकी खैरियत पूछने के बाद अपने कमरे की राह ली। इससे निगाह मिलाते हुए न जाने क्यों मुझे झिझक सी महसूस हुई थी, एक खलिश सी महसूस हो रही थी। और ये खलिश इस वक्त तक कायम रही जब तक मैं तरुम के साथ घास के फर्श पर निढाल होकर गिर न गया। तरुम करीब आई तो मैं सब कुछ भूल गया। यहां मुझे शायरी की इजाजत दीजिए। मैंने ऐसे तेवर देखे जिनसे अब तक न आशना था। मैं इस फूल की महक से बेखुद हो गया। तरुम की बात ही और थी। शायद काहिन आज़म ने इसे ज्यादा लतीफ और दिलकश बनाने में अपनी मावराई कुव्वतों से भी काम लिया था। अब मैं अपनी इस अजीब और गरीब दास्तान के कुछ गैर अहम दरमियानी हिस्से छोड़कर असल कहानी की तरफ आ रहा हूं। समोराल के गार में मुझे एक हफ्ता गुजर गया। तरुम से शादी के बाद अब इस घर में मेरी हैसियत किसी पनागुज़ी की नहीं थी, बल्कि घर के एक फर्द की सी थी। मैंने इस मुद्दत में जिमराल, तरुम और समोराल से बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की। कबीले के रस्म वरवाज से आगाही और काली ताकतों के बारे में वाकिफियत हासिल करने और सरदारी के आदाब सीखने में मुझे सारा हफ्ता गुजर गया। तरुम के दिलकश जिस्म की रफाकत के साथ साथ में दुश्वार गुजार मराहिल से भी गुजरा। वो इम्तिहानात जिनका तज़किरा समोराल ने किया था, उनमें भी मैंने ये कमाल और तमाम कामयाबी हासिल की। उन आजमाइशों का तज़किरा खाली अज़ दिलचस्पी ना होगा। तरुम की इबादतगाह की जादुई अशिया और हड्डियों के पिंजरों ने मुतहर्रिक होकर मेरी बर्दाश्त और हौसले खूब आजमाए। अचानक मुझ पर कोई उफ्ताद पड़ जाती थी, कभी कोई ढांचा मेरा गला दबोचने के लिए रात के अंधेरे में मेरी तरफ बढ़ता। कभी खौफनाक शक्लों के जानवरों की खोपड़ियां भयानक आवाजों से मुझे खौफ ज़दा करने की कोशिश करती। ये पूरा हफ्ता इसी आंख मिचौली में गुजर गया और आखिर वो लम्हा पहुंचा जब समोराल ने मुझे बाहर जाने और कबीले की सरदारी की मसनद संभालने की इजाज़त दे दी। मैं जब समोराल के साथ बाहर आया तो वहां मर्दों, औरतों और बच्चों का अजदहाम था। मुझे देखकर कालारी का बंदर खुशी से नाचने लगा और उछलकर मेरे कांधे पर बैठ गया। हबशी मर्दों और औरतों के मुरझाए हुए चेहरे मुझे देखकर खिल गए। उन्होंने खुशी के इजहार के तौर पर वहशियाना अंदाज में
रक्स करना शुरू कर दिया, ढोल छटे और मस्ताना नारे। उन आवाज़ों के दरमियान मुझे जुलूस की सूरत में कालारी की बस्ती में पूरे तुजुक वहतुशाम से ले जाया गया। समोराल मेरे हमरा था और उसके साथ तरुम भी थी। तरुम का चेहरा खुशी से दमक रहा था, लेकिन काहिन आजम एक जज्बात से आरी शख्स मालूम हो रहा था। कालारी की बड़ी झोपड़ी के सामने यह काफिला रुक गया। फिर कबीले के रिवाज के मुताबिक बेशुमार दरिंदों को खिले मैदान में इकट्ठा करके उनका खून पत्थरों के बने हुए बड़े बड़े बर्तनों में जमा कर लिया गया और इस खून से मुझे गुस्ल दिया गया। मेरे कपड़े पहले ही आतार दिए गए थे। अब मैं बिल्कुल बरहना आबादी के दरमियान खड़ा था। मैं ये कराहत मजबूरन बर्दाश्त कर गया। खून के इस गुस्ल के बाद मुझे बस्ती के बुजुर्ग बरहना अफराद के सामने लाया गया और समोराल ने जारा काका की खोपड़ी पर हाथ रखकर एक किस्म का हल्फ वफादारी मुझसे अलिफाटवाया। मैं इसे हल्फ वफादारी ही कहूंगा। समोराल जो कुछ कहता गया, इसका मैं अपनी गर्दन हिला हिलाकर इकरार करता रहा। इस रस्म से फारिग होने के बाद मेरी ताजपोशी का जश्न बरपा हुआ। यह जश्न 3 रोज तक मुसलसल जारी रहा। इस अरसे में समोराल बराबर मेरे साथ रहा और मुझे मेरे आइंदा फराइज के बारे में हिदायतें देता रहा। मेरा तमाम जिस्म मुख्तलिफ रंगों और इश्काल से रंग दिया गया था और गिले और हाथों में बड़े बड़े कड़े डाल दिए गए थे। कान छेद कर उन्हें बंदे जैसी अशिया लटका दी गई थी। 3 रोज तक खिले मैदान में सालम जानवर भौने, मकामी शराब पीने, रक्स करने और ढोल पीटने के हंगामे होते रहे। 5वीं रोज समोराल जाने लगा तो इसने मुझे अलहिदा ले जाकर कहा, जाबिर बिन यूसुफ, आसमान तुम पर रहम करे, मैं अब तुमसे रुखसत हो रहा हूं, लेकिन जाते जाते चंद जरूरी नसीहतें करना जरूरी समझता हूं। मैं हमातन गोश था। समोराल मुझसे कहने लगा, कालारी की जगह संभालने के बाद अब मुकद्दस अकुबला के हुक्म से इसके तमाम इख्तियारात तुम्हें हासिल हो गए हैं। जजीरा तोरी के तमाम दरिंदे तुम्हारे हुक्म के ताबे हैं, लेकिन जजीरे के दूसरे सरदार शोइल्ला के पास भी गैर मामूली ताकतें हैं। इसे अपनी ताकत और मुकद्दस अकुबला की इनायतों की वजह से एक बड़ा दर्जा हासिल है। यकीनन वो अकुबला के सामने अपनी सुर्ख रो के लिए तुम्हें ज़ेर करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इसी वक्त मुमकिन है जब तुम अपनी बस्ती की हुदूद से बाहर निकलो। बेहतर यही है कि जजीरा तोरी के तुम दोनों सरदारों में मुफाहमत की फिजा कायम रहे। अकुबला इस जजीरे के सरदारों के दरमियान खून रीजी पसंद नहीं करती। दूसरा शख्स जो तुम्हें किसी वक्त भी नुकसान पहुंचाने के दर पे हो सकता है, वो तुम्हारा हिंदी साथी सरंगा है। तुम्हें इससे भी होशियार रहना होगा। सरंगा, मैंने चौंक कर हैरत से कहा। सरंगा एक खामोश और वज़ादार बूढ़ा है। मैंने सरिता को कालारी के चुंगल से नजात दिलाकर इस पर एहसान किया है। तुम इस सरजमीन के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। यहाँ का जर्रा जर्रा ताकत की प्रस्तिश करता है। इंसान यहाँ कोई हैसियत नहीं रखते। हर समत अकुबला की हुक्मरानी है। हर तरफ काली ताकतों का जाल बिखरा है। तुम उन्हें महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। यहाँ तुम्हें अपने साए से भी होशियार रहना पड़ेगा, वरना यहाँ का तिलिस्मी जाल तुम्हें अपनी लपेट में लेकर तबाह और बर्बाद कर देगा। तुम्हें हर तरह मुकद्दस अकुबला की खुशनुदी हासिल करनी होगी, इसी तरह तुम बलाओं से महफूज रह सकते हो। अजीम समोराल, क्या मुकद्दस अकुबला मेरे इस मनसब से खुश नहीं है? इसकी खुशी नाखुशी उसके सवा कोई और नहीं जान सकता। उसके चेहरे के तासुरात से जाहिर हो रहा था जैसे वो मुझसे कुछ अहम बातें छिपा रहा है। मैंने इसे कुरेदने की कोशिश की, लेकिन समोराल बड़ी खूबसूरती से मेरा तजस्सुस बहलाने में कामयाब हो गया। जाते जाते इसने मुझे अपने गिले से घूंघों की एक माला उतार कर दी और बड़ी राजदारी से बोला, जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी की तरह ये माला भी हैरत अंगेज सिफात की हामिल है। मैंने शुक्रिया के साथ अपनी गर्दन में डाल लिया। समोराल मुझसे रुखसत होकर जाने लगा तो मेरी बस्ती के बूढ़े मर्द उसके साथ साथ हो लिए। ये गोया अकीदत का इजहार था। समोराल के जाने के बाद मैंने अपनी झोंपड़ी का जायजा लिया।
ये 2 बड़े कमरों और एक छोटे कमरे पर मुश्तमिल थी। मैंने इसे संवारने और अपनी पसंद का बनाने के लिए बस्ती के लोगों की मदद हासिल की और इसे जल्द ही एक खूबसूरत मकान में तब्दील कर दिया। इर्दगिर्द मुताद्दिद झोंपड़ियां कनीजों और सरदार के मुहाफिजों के लिए बिखरी हुई थीं। सुबह और शाम बस्ती की कनवारियां मेरी निगाह इल्तिफात की मुंतजिर रहती। वो अपने सरदार को गुस्ल देती, इसके जिस्म की मालिश करती, रक्स करती और अपने साज बजात और तरुम की खिदमत करती। मैं शाहाना अंदाज से उनके दरमियान फरोकश होता। मेरा रफीक बनरान से अटखेलियां करता रहता। इसका नाम काहू था। 3 दिन बाद मैंने बस्ती के तमाम लोगों को जमा किया और उनसे उनकी ज़रूरियात पूछने की ख्वाहिश जाहिर की। आज तक किसी सरदार ने उनसे इस किस्म की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। वो हैरत से मेरा चेहरा देखने लगे। मैंने ग़िज़ा की सूरत हाल, झोंपड़ियों की तादाद और दूसरे उमूर पर उनसे बहस की। वो कुछ भी नहीं जानते थे और जिंदगी सिर्फ इसलिए बिसर करते थे कि सरदार को किसी तौर खुश रख सके। ये कॉन्फ्रेंस तलब करके मैंने झोंपड़ी के दरमियान सड़कों का एक वसी मंसूबा तैयार किया। जगह की वहां कमी न थी, ज़रखेज़ी बहुत थी, बारिश भी खूब होती थी। मुझे जजीरा तोरी में अपनी सरदारी संभाले हुए 21 रोज गुजर गए। अपनी इस दुनिया में मुझे हर कस्म की आसाइश हासिल थी। 21 दिनों में मुझ पर कुछ और इंकिशाफ हुए। कालारी की 2 हुसैन बीवियां और बहुत सी कनीजें थीं, जो अपने शौहर की मौत पर बेहद रंजीदा थीं। उन दोनों ने एक नए सरदार की हैसियत से मेरा कुर्ब हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें करीब नहीं फटकने दिया। असल में तरुम की मौजूदगी में किसी दूसरी औरत की ज़रूरत ही महसूस ना हो सकी। बस्ती के अब्बालैश नामी एक बूढ़े शख्स ने, जो कालारी के बाद अब मेरा नायब था, मुझे बताया कि इसकी बस्ती के लोग मेरी सरदारी से बेहद खुश हैं। वो कालारी की सख्त गिर तबीयत से बहुत हरासा रहते थे। अब्बालैश ने भी मुझे काहिन आज़म के मशवरे के मुताबिक मोहतात रहने की ताकीद की। अब्बालैश हर तरीके से मेरा रफ़ीक और वफ़ादार साबित हुआ। मुझे अब उसकी ज़ुबान पर खासा उबूर हासिल हो गया। एक रोज़ गुफ्तगू के दौरान मैंने इससे सरंगा के बारे में मालूम किया। इसने कहा, आका अब्बालैश तुम्हारा ताबेदार है। मुझे आज तक सरदारी नसीब ना हो सकी, लेकिन मैं जजीरा तोरी का एक उम्र रसीदा शख्स हूँ। बहुत से तजर्बे रखता हूँ। मैं अपने इल्म के जोर से दूर दूर तक देखने पर कादिर हूँ। सरंगा की बाबत मुझे इतना मालूम है कि वो जिंदा है। क्या उसकी लड़की उसे मिल चुकी है? अजीम जाबिर, सरिता आजकल सरंगा के पास है। काहुन आज़म ने उसे आज़ाद कर दिया। यकीनन इसमें उसकी कोई मसलहत होगी। अब्बालैश ने फर्मा बरदारी से कहा, मुझे उनके बारे में सब कुछ बताओ कि वो कहाँ हैं। मैंने हकीमा लहजे में कहा। अब्बालैश लरजने लगा।